कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान हुए नुकसान के भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा और दूसरी लहर की चेतावनी रहने के बावजूद समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से देश में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के परिणाम काफी भयावह व घातक रहे। इसके लिए पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नियोजन शून्यता जिम्मेदार है। साथ ही इस दौरान हालात संभालने हेतु आवश्यक कदम उठाने की बजाय प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी रोजाना नए झूठ बोलकर देश को गुमराह करने में लगे हुए थे। इस आशय का आरोप युक्त प्रतिपादन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा किया गया। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में अमरावती जिले की कोविड संबंधी समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद जिलाधीश कार्यालय सभागार में ही बुलाई गई पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने उपरोक्त प्रतिपादन करने के साथ ही कहा कि कोविड संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के दौरान देश में हुई हर मौत के लिए पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जिम्मेदार है और उन्हें इनके लिए देश की जनता को जवाब देना होगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता भी मोदी और भाजपा को माकूल जवाब देगी। इस पत्र वार्ता में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि संक्रमण की पहली लहर के परिणामों को देखने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संक्रमण की दूसरी लहर के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी। साथ ही ऑक्सीजन व रेमडेसिविर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखते हुए बिना किसी नियोजन के पूरी तरह से मनमाना काम किया गया। इस नियोजन शून्यता की वजह से देश में बहुत बेतहाश मौतें हुए और विश्व में भारत की नकारात्मक छवि बनी। इस दौरान पूरा देश आर्थिक तंगी, भूखमरी व बेरोजगारी से जूझता रहा, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया कि पिछले लॉकडाउन के समय पीएम मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कहां चला गया। इसके साथ ही पटोले ने केंद्र सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान हेतु केंद्र व राज्य समिति निजी क्षेत्रों के लिए तय किए गए कोटे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा करने के बजाय समूचे देश में कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक ही नीति क्यों नहीं अपनाई जाती। अभी बारिश का मौसम शुरू ही हुआ है और इस समय जिले के सबसे बड़े बांध अपर वर्धा प्रकल्प में 43.92% जल संग्रह है। इसे एक तरह से बेहद शानदार स्थिति कहा जा सकता है, क्योंकि आगामी 4 माह के दौरान संतोषजनक बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि गत वर्ष की तरह इस बार भी अपर वर्धा बांध बारिश के मौसम दौरान कई बार लबालब भरेगा और यहाँ से वर्धा नदी सहित नहरों में पानी छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह इस समय अमरावती जिले के 5 मध्यम प्रकल्पों में 35.33 व 84 लघु प्रकल्पों में 23.81% जल संग्रह की स्थिति है, जिसे जिले और सिंचाई के लिहाज से शानदार माना जा रहा है। बता दें कि अपर वर्धा बांध में 342.50 मीटर के स्तर तक 564.5 दलघमी जल संग्रह किया जा सकता है, जहां पर इस समय 247.72 दलघमी जल संग्रह है और यह का स्तर 328.25 मीटर है। यह अपने आप में जल संग्रह की शानदार स्थिति है। इसके अलावा जिले के 5 मध्य प्रकल्पों में 217.67 व 84 लघु प्रकल्पों में 228.64 दलघमी जल संग्रह की क्षमता है। जिले के कुल 46 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2370 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय केवल 406 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया और 1964 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तुलना में यहाँ पर रिक्त रहने वाली बेड की संख्या लगातार अधिक दिखाई दे है। इसके साथ ही विगत कुछ दिनों से जिले में रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या में कमी देखी जा रही है। वही अब नए संक्रमितों की तुलना में पहले से कोविड अस्पताल भर्ती मरीज के डिस्चार्ज होने का प्रमाण बढ़ गया, जिसकी वजह से अब पहले की तुलना में रिक्त रहने वाले बेड की संख्या बढ़ गई है। बता दें कि स्थानीय सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 450 बेड का कोविड अस्पताल शुरू किया गया है। यहाँ पर इस समय 143 मरीज भर्ती है और 360 बेड रिक्त पड़े हैं। इसके साथ ही निजी कोविड अस्पतालों के रूप में काम कर रहे बख्तार हॉस्पिटल में 9, बेस्ट हॉस्पिटल में 15, चौधरी हॉस्पिटल में 6, दयासागर हॉस्पिटल में 21, महावीर हॉस्पिटल में 5, ऑर्चिड हॉस्पिटल में 7, पारश्री हॉस्पिटल में 3, पारिजात हॉस्पिटल में 1, पाटनकर हॉस्पिटल में 3, पीडीएमसी हॉस्पिटल में 23, रिम्स हॉस्पिटल में 5, सोनोने हॉस्पिटल में 5, यादगिरी हॉस्पिटल में 2, कुटीर हॉस्पिटल में 34, एकता हॉस्पिटल में 1, एडे हॉस्पिटल में 1, गजानन महाराज हॉस्पिटल में 17, गुलाब बाग हॉस्पिटल में 14, महात्मा गांधी ट्राइबल हॉस्पिटल में 1, चौधरी हॉस्पिटल में 2, रूरल हॉस्पिटल में 23, दरियापुर एसडीएच में 9, मोर्शी एसडीएच 8,
धारनी SDH 7, तिवसा ट्रामा सेंटर में 13, नांदगांव खंडेश्वर ट्रामा सेंटर में 24 मरीज भर्ती है।